नमस्कार, मैं इसमत मुजीब स्टार न्यूज से। आइए डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर एक नजर। अल्लाह अकबर के नाम से मिले लेटर ने कानपुर पुलिस कमिश्नरेट में हड़कंप मचा दिया। रायपुरवा थाना क्षेत्र के आचार्य नगर के रहने वाले सूरत के कपड़ा व्यापारी संजय कनोडिया के नाबालिग बेटे कुशाग्र कनोडिया हाई स्कूल में पढ़ने वाले नाबालिग छात्र का अपहरण हुआ। घर से शाम 4 बजे स्वरूप नगर कोचिंग पढ़ने गया था। नाबालिग छात्र जिसके बाद देर शाम तक घर नहीं पहुंचा। परिजनों के फोन करने पर उसका मोबाइल बंद आया। परिजनों ने रायपुरवा थाना क्षेत्र में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और जिसके बाद रहस्यमय ढंग से फिरौती वाला लेटर पहुंचता है, जिसके बाद घर वालों में हड़कंप मच गया। फिरौती का लेटर मिलते ही रायपुरवा पुलिस और आलाधिकारी मौके पर पहुंचे। कानपुर कमिश्नरेट पुलिस में देर शाम उस वक्त हड़कंप मच गया जब सूरत में रहने वाले कपड़ा व्यापारी के नाबालिग बेटे शाम 4 बजे स्वरूप नगर कोचिंग पढ़ने जाने के बाद से लापता हो गया। जब देर शाम तक बेटा घर नहीं पहुंचा तो परिजनों ने छात्र के मोबाइल में फोन किया, लेकिन छात्र का मोबाइल बंद आया। जिसके काफी देर बाद परिजनों ने रायपुरवा थाने में इसकी सूचना दी, जिसके थोड़ी ही देर बाद अपार्टमेंट के गार्ड फिरौती का लेटर आने की सूचना से परिजनों में हड़कंप मच गया। फिरौती का लेटर मिलने से बात सामने आने पर कानपुर पुलिस कमिश्नरेट दोनों ज्वाइंट कमिश्नर भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचते हैं। परिजनों के मुताबिक अपार्टमेंट के बाहर बैठे गार्ड को एक स्कूटी सवार युवक फेंक कर गया था। लेटर में अल्लाह अकबर, हम तुम्हारा त्योहार नहीं करेंगे खराब, कल फोन करके रकम और जगह बताने की लिखी थी बात। उस पत्र पर बात, अल्लाह का भरोसा रखना, हम तुम्हारे नहीं है नुकसान, इस तरह से लेटर में बातें लिखी हुई थी। आला अधिकारियों के होश उड़ गए। ज्वाइंट कमिश्नर सहित कई थानों की फोर्स मौके पर मौजूद। पत्र देने वाला संदिग्ध सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसके बाद सीसीटीवी के जरिए एक युवक को पुलिस ने 2 अन्य लड़कियों के साथ हिरासत में लिया। तीनों संदिग्धों से पुलिस पूछताछ कर रही थी। परिजन कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे थे। पत्र में अपहरणकर्ताओं द्वारा अल्लाह पर भरोसा रखने की बात कही गई, जिसके बाद से पत्र में कॉल करने की रकम बताने की बात कही गई। अब कानपुर कमिश्नरेट के ज्वाइंट कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी से बातचीत की गई। उन्होंने बताया कि रायपुरवा थाने में कनोडिया परिवार द्वारा सूचना मिली कि उनका बच्चा गायब है। यह भी बताया गया कि एक संदिग्ध व्यक्ति द्वारा लेटर फेंका गया। हमने सारे सीसीटीवी की जांच करी, लेकिन जिसके बाद कुछ संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया है। अपहरण में किसी मुस्लिम संगठन का हाथ होने पर पूछा तो आनंद प्रकाश तिवारी ने बताया कि हम पूछताछ कर रहे हैं, इसकी जानकारी जो भी निकल कर आएगी बता दी जाएगी। फिलहाल कानपुर में कपड़ा कारोबारी के बेटे कुशाग्र की टीचर ने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या कर दी। कानपुर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना फजलगंज क्षेत्र के दर्शनपुरा में हत्यारे के घर में बरामद हुआ है शव। कल एक दुखद घटना रायपुरवा में रिपोर्ट हुई थी, जिसमें एक 17 वर्षीय बच्चे के अपहरण किए जाने की सूचना परिजनों ने दी और बताया कि एक पत्र उनके यहाँ एक व्यक्ति स्कूटी से आया था और मुंह पे कपड़े बांधे हुए था, वो एक पत्र देकर गया है। हम लोगों ने तुरंत घटना का इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया और हमारी पूरी टीम, हम सभी सीनियर ऑफिसर घटनास्थल पर थे। हम लोगों ने एक एक चीज़ों को पूरी रात एग्जामिन किया। घटना बहुत दुखद है और संबंधों के भीतर यह घटना जो है हुई अब तक की विवेचना में साफ हो रही है। रचिता जो कि शिक्षिका के रूप में इस बच्चे के घर में पढ़ाती रही हैं 2021-22 तक। रचिता के फियांसे प्रभात शुक्ला और उनके दोस्त आर्यन उर्फ अंकित, ये सारे लोग इस घटना में इन्वॉल्व हैं। लड़के को प्रभात शुक्ला रचिता के माध्यम से बुला कर ले जाते हैं। लड़का स्वयं अपनी मर्जी से जाता हुआ दिखा। हमने घटनास्थल के पास जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे, हमने सभी कैमरों की फीड ली है और हमने देखा है कि अभियुक्त आगे और लड़का पीछे पीछे आ रहा है। उनसे अपनी स्कूटी स्वयं खड़ी करके हेलमेट लगाए हुए जा रहा है। कमरे के भीतर 4:30 बजे के आसपास ये लोग प्रवेश किए हैं। वो एक स्टोर जैसा है और लगभग 35-40 मिनट के बाद अभियुक्त उससे बाहर निकलता है और बाकी वो स्टोर नुमा कमरा बंद रह जाता है। बगल में ही उस अभियुक्त का अपना भी कमरा है, जहाँ पे वो रेंटेड अकोमोडेशन में रहता है। लड़की रचिता जो कि शिक्षिका थी, वो भी वहीं पर बगल में है और आर्यन अंकित जो है तो वो वहाँ पे आया था। जैसा कि हमने जो डीवीआर लिया है और हमने 3 सीसीटीवी कैमरे जो कि स्पष्टतया सारी स्थिति को दर्शा रहे हैं, उनको लिया भी है, संग्रहित भी किया है, परिजनों ने भी देखा है और
साथ में वहाँ उपस्थित लोगों ने भी उसकी तस्दीक की है, उसकी टाइमिंग भी देखी गई है। लगभग 35-40 मिनट आने के बाद अभियुक्त उस कमरे में रहा है। उसके बाद उस कमरे में जाता हुआ कोई नहीं दिख रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है सीसीटीवी फुटेजेज से और प्रथम दृष्टया जो फॉरेंसिक टीम का परीक्षण दल वहाँ गया था उससे कि लगभग 4:30 बजे से लेकर के 5:15 के बीच में यह घटना कारित की गई है। 4:30-32 पर वहाँ पे जाने के साक्ष्य दिखाई देते हैं और बाद में जो लेटर दिया गया, जो डिमांड किया गया, उसका ऑब्जेक्टिव, उसका इंटेंशन, उसका मेंशरिया अभी हम लोग समझ रहे हैं। अब तक की विवेचना में ऐसा लगता है कि ये मिसगाइड करने के लिए किया गया था, लेकिन इट्स टू अर्ली टू विद द कंक्लूजन। इन्वेस्टिगेशन इज इन प्रोग्रेस। जो स्कूटी लेटर ड्रॉप करने के लिए व्यवहार की गई थी, उस स्कूटी को भी हम लोगों ने जो है सीज किया है, यूपी 78F 2204। लेकिन ये भी एक तथ्य दिखाई दिया है कि इन लोगों ने एफ को ई किया था और एफ को ई करने के लिए उन लोगों ने गम, लोशन और कुछ चीज़ों को चिपका करके किया था, जिसके भी सिम्टम्स उस स्कूटी पे हैं और कैमरे में जो पिक्चर कैद हुई है उससे स्कूटी की फटी हुई सीट, स्कूटी का पूरा डिस्क्रिप्शन मैच करता है। जहाँ पे जो डिजीज है, जो बच्चा जिसकी मृत्यु हुई है, उस बच्चे का स्कूटी खड़ा किया गया था, वहाँ पर भी सीसीटीवी फुटेजेज है, उन कैमरों की फीड भी ली गई है और वहाँ भी ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि घटना स्थल पर घटना के बाद अपने रूम में जाकर अभियुक्त ने अपने कपड़े बदले हैं, सफ़ेद शर्ट पहना है, उसी सफ़ेद शर्ट में वह बच्चे की स्कूटी को अन्य स्थान पर ड्रॉप करता हुआ भी दिखाई देता है। तो सर, शिक्षिका और मृतक के बीच में क्या कोई संबंध का नहीं, पता चला है अभी और हत्या का मोटिव क्या है? अभी हम इस जो हत्या का जो मोटिव है, जो इंटेंशन है, अभी हम उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे 3-4 चीज़ें एकदम स्पष्ट हैं कि घटना संबंधों में हुई है, जान पहचान में हुई है। नंबर 2, अपनी मर्जी से जो लड़का है वो जाता हुआ कैमरों में दिख रहा है। नंबर 3, उस कमरे में 5:15 के बाद कोई नहीं गया है। कैमरे की तरफ फोकस करते हुए उस कमरे की तरफ फोकस करते हुए कैमरे हैं। अगला जो तथ्य है वो स्ट्रैंगुलेशन से फर्स्ट मतलब दृष्टया मृत्यु दिखाई देती है, बट पीएम रिपोर्ट आने के बाद चीज़ें स्पष्ट होंगी। और एक और चीज़ वहाँ पे दिखाई देता है कि चूँकि 5:15 के बाद उस कमरे का दरवाज़ा नहीं खुलता हुआ दिख रहा है और जो हमारे पास सीसीटीवी फुटेजेज है, हमने उसको लिए हैं, हमने उसको बारीकी से देखे हैं, तो घटना कहीं न कहीं उसी समय की है। मोटिव, इंटेंशन और मेंशरिया वाले पक्ष पर अभी विवेचना हम कर रहे हैं और हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर में ऐसी क्या वजह थी कि ला करके तत्काल यह घटना कारित की गई और इस घटना को कारित किए जाने के बाद जो लेटर ड्रॉप किया गया उसके पीछे के इंटेंशन और मेंशरिया क्या है, जिससे बाकी चीज़ों को हम कनेक्ट कर सकें और इनको हम सही तरीके से न्यायालय के समक्ष सजा के लिए ले जा सकें। घटना से संबंधित सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है? घटना से संबंधित सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब तक जो हमें विवेचना में दिख रहे हैं, लड़की रचिता, शिक्षिका जो है वो गिरफ्तार है। जो मुख्य अभियुक्त प्रभात शुक्ला हैं वो भी गिरफ्तार हैं। उनके सहयोगी भी हमारे पास हैं और घटना स्थल को हमने सीज किया है, स्कूटी को हमने बरामद किया है, लेटर हमारे पास है। प्रथम दृष्टया ऐसा दिखाई देता है कि यह हैंड राइटिंग भी प्रभात शुक्ला की है और हैंड राइटिंग की तस्दीक रचिता ने देखने के बाद ये अपने एग्जामिनेशन में बताया है, बट दिस अगेन नीड टू बी एग्जामिन्ड बाय द जो अल्लाह अकबर लिखा गया है वो किस सोच से लिखा? अगर इस घटना को कारित किए जाने के बाद जो लेटर ड्रॉप किया गया उसके पीछे के इंटेंशन और मेंशरिया क्या है, जिससे बाकी चीज़ों को हम कनेक्ट कर सकें और इनको हम सही तरीके से न्यायालय के समक्ष सजा के लिए ले जा सकें। घटना से संबंधित सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है? घटना से संबंधित सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब तक जो हमें विवेचना में दिख रहे हैं, लड़की रचिता, शिक्षिका जो है वो गिरफ्तार है। जो मुख्य अभियुक्त
प्रभात शुक्ला हैं, वो भी गिरफ्तार हैं। उनके सहयोगी भी हमारे पास हैं और घटना स्थल को हमने सीज किया है, स्कूटी को हमने बरामद किया है। लेटर हमारे पास है। प्रथम दृष्टया ऐसा दिखाई देता है कि यह हैंड राइटिंग भी प्रभात शुक्ला की है और हैंड राइटिंग की तस्दीक रचिता ने देखने के बाद ये अपने एग्जामिनेशन में बताया है। बट दिस अगेन नीड टू बी एग्जामिन्ड बाय द जो फोरेंसिक। अल्लाह अकबर लिखा गया है वो किस सोच से लिखा अगर आप लेटर को देखेंगे तो उसी लेटर में इसके अलावा जो है पूजा के फूल और पूजा के जो है झालर शब्द का भी प्रयोग हुआ है। तो ये जो लेटर है वो अपने आप में काफ़ी कंफ्यूजिंग है और वो लेटर लिखने वाला एक बार राइटिंग उसकी मिलान हो जाए तो फिर उसने किन शब्दों को क्यों लिखा है, पूछताछ में और चीज़ें साफ होंगी। एक बच्चे के मिसिंग होने की सूचना हमें मिली थी। उस सूचना पर हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हमें कुछ लीड्स मिले हैं, कुछ ट्रैक मिले हैं, उस पर पूरी टीम काम कर रही है। जैसे ही सारी चीज़ें स्पष्ट होती है हम आपको बताएंगे। हमने जैसा कि आपको बताया कि हमें सफिशिएंट लीड्स मिली हैं और कई लोग हमारे पास हैं। बाकी जैसे ही इन्वेस्टिगेशन पूरा हो जाता है हम आपको बताएंगे।